इंडस्ट्रियल स्टेट में जो गुज़श्ता रोज तकरीबन 13 घंटे तक मुसलसल आतिशज़दगी रही उस बदनसीब फैक्ट्री में मौजूद है जहां खौफनाक आग भड़की थी। और इस वक्त हम उस मकाम पर मौजूद हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये गोदाम था पूरा, एक ये शेड थे, उसके नीचे ये तमाम केमिकल के ड्रम्स पड़े हुए थे। यहाँ पर ये आग भड़की थी और यहाँ से ये आग शुरू होती होती और इसने पूरी बिल्डिंग को जो है वो अपनी लपेट में लिया और तमाम तर चीज़ें जलाकर खाकसर कर दी। ये आप बिल्डिंग देखें, ये अकाउंट्स ऑफिसेस, ये तमाम यहाँ पे जो एरिया है आपको हम अगर ये दिखाएं तो ये सब का सब जलकर खाकसर हो गया है। मजीद हम यहाँ से आगे बढ़ें तो इधर का जो फर्श है और हर चीज़ जो है वो जल चुकी है। और गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की जो एक गाड़ी थी उसको भी आग लगी थी जिसमें फायर फाइटर्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। मजमूई तौर पे जो नुकसान है अभी तक वो कोट नहीं किया जा रहा। कोई कह रहा है करोड़ों का है, कोई कह रहा है 1-2 अरब का है, तो उस हवाले से कोई हतमी इंटरव्यू भी नहीं दिया जा रहा। अगर यहाँ पे आपको दिखाएं आगे आगे, जहाँ से पूरा ये शेड थे, चादरें थी, यहाँ पर भी माल पड़ा हुआ था तमाम का तमाम। यहाँ से ये एंट्रेंस थी फैक्ट्री की, एक उस तरफ एंट्रेंस है, तमाम की तमाम एंट्रेंस पे ये केमिकल ज़्यादा है। इस वक्त यहाँ पर सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है और पानी जो है वो यहाँ पर जितनी फायर फाइटिंग रात को की गई है खड़ा हो गया है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, आपको ये दिखाएं एक और, ये जो 7 गोदाम था, ये मस्जिद का एरिया था, ये मस्जिद सामने आपको मीनार, ये सारा कुछ जल के खाकसर हो गया है। बाहर खंबे, ट्रांसफार्मर, हर चीज़ जो है वो जलकर खाकसर हो गई है। और इसकी जो पूरी ओवरऑल इमारत है फैक्ट्री की, उसको जो है वो खास तौर पर आफतज़दा करार दे दिया गया है। यहाँ पर भारी मशीनरी के जरिए सामान को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद इस सामान को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और रेस्क्यू की टीमें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, धुआं उठते हुए आप देख रहे हैं। कुछ देर बाद थोड़ी बहुत आग अभी भी इसमें भड़क रही है और रेस्क्यू की टीमें ताहाल कूलिंग का जो अमल है अपना वो यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। सामने की जानिब आपको 2 मेन जो है वो कंटेनर नजर आ रहे होंगे सामने की जानिब, जिनमें के केमिकल है। वहां तक आग को पहुंचने से पहले जो है वो रेस्क्यू के फायर फाइटर्स ने काबू किया है। और रेस्क्यू के साथ साथ सिविल डिफेंस की बात करें और दीगर इदारों की बात करें, कस्टम की बात करें, एयरपोर्ट की जो फायर व्हीकल्स होती है उनकी बात करें, या प्राइवेट जो मिल्स हैं मुल्तान की उनकी भी बात करें, तो उन्होंने भी हिस्सा लिया। तकरीबन 2 दर्जन से जायद एंड पे जो है वो ये फायर फाइटिंग की टीमें हो चुकी थी और तकरीबन 100 से जायद जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने इस अमल में हिस्सा लिया है। ये फैक्ट्री का एक और हिस्सा है जो अकाउंट्स का हिस्सा है, ये भी जलकर खाकसर हुआ है। दूसरी जानिब हमारी एक्सेस नहीं है, वहां पे हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता यहाँ पर अब नहीं बचा और सामान को यहाँ से क्लियर किया जा रहा है तमाम का तमाम। और पीछे की जानिब अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, उस सामने आपको एक नजर आ रहा है, डिपो नजर आ रहा है, और उसके पीछे की जानिब जेरे जमीन भी जो है वो यहाँ पर हमें भी बताया गया है कि वो ये जेरे जमीन भी यहाँ पे केमिकल स्टोर था, उस तक भी आग अभी नहीं पहुंची। खुदा न खास्ता अगर उस तक भी पहुंच जाती तो ये और ज्यादा बड़ा हादसा और सानेहा बन सकता था। मजमूई तौर पे फैक्ट्री में 200 मजदूर जो है वो उस वक्त काम कर रहे थे और तकरीबन 100 के करीब जो अकाउंट्स का स्टाफ है, दीगर स्टाफ है, चेकिंग स्टाफ है, वो मौजूद था। 300 के करीब लोग थे जिन्होंने बर वक्त फायर अलार्म्स बजने के बाद यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और बाहर रोड तक पे जो है वो आग लग चुकी थी क्योंकि केमिकल के ड्रम उड़ के रोड तक भी गिरे थे। और जो बाहर ग्रीन बेल्ट थी, दीवारें थी, पूरी इमारत जो है वो जल के खाकसर हो चुकी है। अब यहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। आग क्यों लगी कोई हतमी सूरत हाल अभी नहीं बताई जा रही। रात डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात आई, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था ये शॉर्ट सर्किट लगता है, या किसी का कहना था कि किसी भी तरह के केमिकल को जो है वो कोई सिगरेट से आग लग गई या कोई माचिस की तीली से। तो ये हतमी राय कोई इस पे नहीं है, हतमी रिपोर्ट अभी तक इसकी कोई भी किसी भी तरह की अभी नहीं आई है।